तो हम कहां पहुंच गए थे? कहां पहुंच गए थे? तो श्रवण किया, वो जो ब्राह्मण गुवाहाटी में जन्म हुआ उसका, कामाख्या देवी का भक्त था, वहां से मंत्र प्राप्त हुआ। मंत्र के प्रभाव से संसार से विरक्ति हो गई, गृह त्याग दिया, संसार त्याग दिया। त्याग करके भ्रमण करते गंगा जी के तट पर गया, और वहां जाकर जो गंगा तट पर जो ब्राह्मण लोग यज्ञ आदि कर्म कर रहे थे, नित्य नैमित्तिक कर्म कर रहे थे, और देखा, उनकी शिक्षा प्राप्त की, तो इसकी रुचि उन कर्म में हो गई, इसकी छवि उन यज्ञ आदि कर्म में हो गई। परंतु इसकी क्या विशेषता थी? देवी के प्रति आदर, देवी के प्रति बड़ा आदर था। देवी ने जो मंत्र दिया था, मंत्र भी नहीं छोड़ा, मंत्र भी नित्य प्रति जब समय मिलता मंत्र करता, एकांत में। उस मंत्र के प्रभाव से इसको उन कर्मों से और स्वर्ग आदि लोगों, स्वर्ग आदि भोगों से विरक्ति हो गई, निकल आया वहां से। चलते चलते कहां पहुंचा? काशी पहुंचा, और वहां पहुंचे, वहां पर बहुत देशों से आए हुए सन्यासियों का दर्शन किया। जो सन्यासी क्या कर रहे थे वहां पर? अद्वैतवाद की व्याख्या में वाद विवाद कर रहे थे। हम यहां पहुंचे थे। वादेषु शुद्ध बुद्धि नाम तेषां पाणि पतलस्तवात् मोक्षं बोधयतां वाक्ये सारमेने सतन्मतम। वो जो सन्यासी लोग थे काशी में, काशी किसकी नगरी है? शिव नगरी है। काशी नगरी है, काशी किनका स्थान है? ज्ञानियों का स्थान है। काशी ज्ञान मोक्ष का स्थान है, वृंदावन भक्ति का स्थान है। ये ना, जब भक्ति देवी आई थी, जब यहां थी भक्ति देवी तो युवती हो गई, और ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए थे। क्यों हुए? क्योंकि वृंदावन जो है भक्ति का स्थान है, यहाँ ज्ञान वैराग्य को महत्व देगा ही नहीं देगा। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, तो जितने वो लोग कैसे थे? वादेषु शुद्ध बुद्धि नाम, शुद्ध बुद्धि नाम। वो जो सन्यासी कैसे थे? शुद्ध बुद्धि वाले। किसमें? वाद विवाद में। अर्थात जो सन्यासी लोग थे उनकी बुद्धि केवल विवाद में ही थी। वादेषु शुद्ध बुद्धि नाम, उनकी शुद्ध बुद्धि किसमें थी? केवल विवाद करने में। ब्रह्म निराकार है कि साकार है, गुण निर्गुण है कि सगुण है, इसी विवाद में उनकी बुद्धि लगी रहती थी। परंतु वे उस बुद्धि के द्वारा मोक्ष बोध्यताम वाक्य सारम मैंने तन्मतम, परंतु उनके वचन वो ऐसे तर्कपूर्ण, उदाहरण, ऐसे उदाहरणों तर्कों से अपने मत को स्थापित करते थे कि मानो ऐसा लगता था कि मुक्ति हाथ पर सामने मुक्ति है। इसलिए कहा है ना, कभी भी जब तक हमारी निष्ठा पक्की ना हो जाए, तब तक कभी भी तब तक कभी भी किसी अन्य व्यक्ति से कथा नहीं सुननी चाहिए, न कर्मियों से, न ज्ञानियों से, न योगियों से, क्योंकि अपनी बुद्धि अपनी निष्ठा भक्ति जन्मी नहीं है अभी। क्योंकि वो ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे, उदाहरण दे देंगे, लगेगा हम ही गलत हैं। ऐसे उदाहरण दे देंगे वो, समझा कि नहीं? ब्रह्म निराकार है, निर्गुण है, माया में आता है तो आकार बन जाता है, तब उसको कृष्ण कहते हैं, राम नारायण कहते हैं। कृष्ण राम नारायण कौन है? ये अशुद्ध ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म है निर्विशेष। ऐसे एग्जाम्पल देंगे ना, जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता, गिलास में डाल दो आकार गिलास जैसा, घड़े में डाल दो आकार घड़े जैसा, है ना? आकार नहीं होता।
गिलास से संग करता है तो आकृति गिलास जैसी। सोना 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 ही होता है नहीं होता है। बस कुंडल, बस कुंडल है बोलते हैं, पैजेब है बोलते हैं, हार है, बस हो गया। परंतु वास्तव में सब कुंडल ही है, केवल व्यवहारिक, अर्थात भेद नहीं है, भेद व्यवहारिक है, भेद नहीं है, वास्तव में अभेदी है। भेद क्या है? व्यवहारिक। ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे, हाँ ठीक कह रहे हैं। कुंडल है, पैजेब है, कर्णफूल है कानों का, और हार है। भेद है कि नहीं है? कुंडल किसे कहते हैं? कानों में पहनते हैं। हार किसे कहते हैं? गले में पहनते हैं। पैजेब जो पैरों में पहनते हैं। अंतर भेद है कि नहीं? केवल व्यवहारिक भेद है। क्या भेद? व्यवहारिक। कोई कानों में पहनते कुंडल कहते हैं, गले में हार कहते हैं, परंतु सब है क्या? तो सोना है। उसी प्रकार से भेद है, ये जीव है, ये पशु है, ये जीव है, केवल व्यवहारिक भेद है। बस में तू भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। गधा ब्रह्म, कुत्ता ब्रह्म, मनुष्य ब्रह्म, सब ब्रह्म है। तो व्यवहारिक भेद है। बस ये पशु है, शरीर उसका है, ये मनुष्य शरीर में आ गया, परंतु स्वरूपतः सब। बस अब सोचो कि अब ये एग्जाम्पल कैसे लग रहा है? प्रैक्टिकल है, मतलब प्रैक्टिकल है ये। ऐसे ऐसे उदाहरण दे देंगे तुम्हें लगे हाँ भाई हम ही कहाँ घोड़े मठ में आके फंस गए। ये तो बोलते भेद ही भेद है, ये भेद समस्या खड़ी हो जाएगी। बोलते हैं यहाँ पर तो ऐसे ऐसे वाक्य सारम ऐसे ऐसे से उनके तर्क दे रहे थे, युक्ति दे रहे थे। तो ब्राह्मण का मन भी क्या हो गया? उसका मन भी मोक्ष, वो भी वही मानने लगा, नहीं यही मत श्रेष्ठ है, अद्वैत मत ही श्रेष्ठ है, मोक्ष ही श्रेष्ठ है, ये मानने लग गया। इस प्रकार से यहाँ, परंतु वे ब्राह्मण सन्यासी कैसे थे? उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं थी, केवल विवाद में बुद्धि थी। भक्ति में बुद्धि है ना, वादेश शुद्ध बुद्धि नाम। उनकी बुद्धि की और वाद विवाद में थी, भक्ति में नहीं थी। श्रृणुमन अविरतम नाशम मोक्षोत्कर्ष पराणिश तेभ्यो वेदांत वाक्यानि मणिकर्ण्याम समाचरन्। श्रृणुमन अविरतम न्यासोत्कर्षणानि पराणिश। अब वो क्या करता है? अविरतम, अविरतम क्या होता है? अविरत, निरंतर, निरंतर उस साधु के पास में रह करके सन्यास की श्रेष्ठता, मोक्ष की श्रेष्ठता सुनता, सन्यास की महिमा, मोक्ष की महिमा सुनता है। और तेभ्यो वेदांत वाक्यानि, और कहां पर? उन वेद वाक्यों श्रवण करते हुए कहां सुनता? मणिकर्ण्याम, मणिकर्णी का घाट वही रहता था ये। और वहां से बड़े बड़े मठ से उन मठ में जाता, उनसे श्रवण करता, सुंदर सुंदर मन में आ गया मोक्ष ही सर्वश्रेष्ठ, सन्यास सर्वश्रेष्ठ, ऐसे मन कर। नाम है मणिकर्णिका। क्यों? यहां पर पार्वती जी की जो कर्णमणि, कर्णफूल गिर गया था पानी में। मणि कर्णी, कर्णी का मतलब क्या होता है? कान। मणि माने कानों का मणि, कर्णफूल। और शिव जी ने ढूंढ के निकाला था उसको, नाम पड़ गया मणिकर्णी का घाट। सब गए तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर। अब वहां पर वो ब्राह्मण क्या करता? नित्य प्रति वहां श्रवण करता, सन्यास की श्रेष्ठता, मोक्ष की श्रेष्ठता, ऐसे वेदांत श्रवण करता। और वहां पर मणिकर्णी के हाथ में स्नान भी करता, विश्वनाथ जी का दर्शन भी करता। और फिर स्नानम विश्वेश्वरम पश्यस्तेषां संगे अप्रयासता मिष्टिष्ट भोगान भुंजान संन्यासम कर्तुम इष्टवान। ये तुम्हारे मतलब की बात आ गई। तो मतलब की बात आ गई। हाँ,
वहां दर्शन करता शिव जी का दर्शन करता और बिना परिश्रम के अप्रयासता मिष्ट इष्ट भोगान भुंजान, मीठे मीठे द्रव्य खाता था। आश्रम में जाता, बढ़िया बड़े पकवान बिना प्रयास के फ्री में, कचौड़ी खा रहा, हलवा खा रहा, आश्रम में प्रसाद मिलता ना, भोगान भुंजान, मीठे मीठे भोजन खाता था। एक रसमलाइयां आ रही है, कि सेवैया आ रही है, कभी शाही पनीर आ रहा है, चकाचक, और कथा सुनता था और बड़े पढ़ पाता था। साधु के भाग्य में है ये भाग्य में है। कहां किन भाग्य में है ये? आराम से सोना, बढ़िया खाना, ये भाग्य में साधुओं के, गृहस्थ भाग्य में नहीं है। क्या बढ़िया भोग हो, खा भी रहे, खा तो परेशान है, अभी वहां जाना है, ये करना है, वहां करना है, खा रहे हैं नाश्ता बढ़िया बढ़िया पराठे खा रहे हैं, और टेंशन क्या लगा हुआ है, अभी 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 मेट्रो पकड़नी है, वो धक्का मुक्के खाने हैं, मजा आएगा खाने का। और साधु लोग खा रहे हैं, फिर सर्दी है, धूप में बैठे माला करनी है कि नहीं? हाँ वहां भी है। कौन 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 कह रहा है? कौन कह रहा है? हमको कह रहा है क्या? देख लेंगे। हाँ वहां ऐसी, वहां पर पार्वती ने अभिशाप दिया मणिकर्णी को, तू शांत, तू जलती रहेगी। वहां पार्वती का अभिशाप है, वो कुछ वैसे घटना घटी, कुछ हुआ था ऐसा। आगे नहीं जलाएंगे, परंतु खाएंगे। सब सन्यासी होते हैं, और सन्यासी जो जैसे हमारे गोसानंदी, ये भजन होते हैं ना, गोसानंदी होते हैं मठ में, जो बाहर रहते हैं। तो साधु ऐसे कुछ होता है जो विविक्त होते हैं, जो दूर रहते हैं, कुछ आश्रमों में रहते हैं। आज हमको गोसानंदी है, जो बाहर कुटियों में रह रहे हैं, और भीष्म काम से रहेंगे उसी प्रकार।